आयुर्वेद से स्वास्थ्य के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम क्या है और कैल्शियम को हमारे शरीर को ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैल्शियम की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। कैल्शियम हमारे प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसकी ज़रूरत धरती पर पाए जाने वाले लगभग सभी प्राणियों को होती है। मनुष्यों को भी कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा शरीर के विकास के लिए और शरीर के दिन प्रतिदिन कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होती है। हमारी हड्डियों को, हमारे हार्ट, हमारा हृदय, हमारा मांसपेशी और हमारा नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पूरे जीवन काल में होती है। और चूंकि हमारा शरीर कैल्शियम का उत्पादन नहीं करता, इसलिए हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो कैल्शियम होता है उसे हम भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ तक शरीर में उचित कैल्शियम की मात्रा का सवाल है, तो ये आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों के लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है। हालांकि महिलाओं को 50 साल के बाद और पुरुषों को 70 साल के बाद 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम खाने में लेना चाहिए। और बच्चों के लिए, खासकर 4 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो कैल्शियम लेने की मात्रा होती है वो वयस्कों से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों में इस उम्र में तीव्र विकास हो रहा था। उनकी हड्डियों को, उनके दांतों को अतिरिक्त कैल्शियम चाहिए होता है, इसलिए उनको 1300 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ खाने की ज़रूरत होती है। यदि आपके भोजन में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप कई तरह की समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि अगर बचपन से बच्चों के भोजन में उचित मात्रा में कैल्शियम नहीं है तो बच्चों की हाइट का विकास समुचित ढंग से नहीं होता है, बच्चों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं और कैल्शियम की कमी की गंभीर स्थिति में अंगुलियों का सुन्न होना या झंझनाहट होना, शरीर में कंपन होना या और भी कई तरह की समस्याएं जैसे कि हृदय का अनियमित रूप से धड़कना, ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये स्थितियां कई बार शरीर के लिए घातक हो सकती हैं अगर इसको सही समय पर सही नहीं किया गया। और वयस्कों में जो कैल्शियम की कमी होती है उसके कारण जो उनकी हड्डियां होती हैं, उनकी डेंसिटी यानी उनकी घनत्व में कमी आ जाती है, जिससे आगे चलकर उनके ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पैदा हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियाँ खोखली होती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं और ज़रा सी चोट लगने पर हड्डी टूटने का खतरा रहता है। इसलिए कैल्शियम की उचित मात्रा शरीर के लिए हमेशा आवश्यक होती है, जिससे कि शरीर की हड्डियां मजबूत रहें। महिलाओं को खासकर कैल्शियम की कमी का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसके विशेषतः 2 कारण होते हैं। एक तो होता है माल न्यूट्रिशन यानी भोजन में पोषक के तत्वों की कमी, और दूसरा होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। उम्र के हर दौर में वैसे तो महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन 5वें और 6वें दशक में जब मीनोपॉज की स्थिति होती है उस समय कैल्शियम इंटेक उचित मात्रा में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिलाओं को हड्डियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को खासकर कैल्शियम के इंटेक पर गंभीरता से सोचना चाहिए और उचित मात्रा अपने भोजन में उनको हमेशा कैल्शियम की लेते रहने चाहिए। अब बात ये आती है कैल्शियम का सोर्स क्या है और हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कैल्शियम प्रकृति में पाया जाता है, हमारे शरीर में कैल्शियम का उत्पादन नहीं होता है, इसके लिए हमें भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कैल्शियम का सोर्स जो हमारे आसपास मौजूद है उसमें आते हैं डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है। इसके अलावा कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक है, केल है, ब्रोकली, ब्रोक चाय, सरसों का साग इत्यादि हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट और बीजों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि बादाम का तेल, तिल का तेल, फ्लैक्स बीज इत्यादि। तो इन सब चीज़ों में कैल्शियम उचित मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से आप अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा को शामिल करके अपने उचित खान पान से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और कैल्शियम के संतुलन को बनाए रख सकते हैं।